हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्योरली हेलो एरियंस। जिसको हेलो एल्केन देखना हो तो इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने टोटल 6 या 7 वीडियो बनाए हैं और पूरा हेलो एल्केन कवर कर दिया। ये होगा वन शॉट जिसमें प्रॉपरली बात होगी हेलो एरियंस की। बेसिकली यदि ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कोई भी चैप्टर हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप उसे 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग जो कि आता है क्या, नामकरण। पूछा जाता है, अलग अलग संरचनाएं बनी रहती है या फिर सीधे लिखा होता है कि इसका आईयूपीएससी नाम बताओ, संरचना बनी रहेगी और आईयूपीएससी नामकरण पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पे जब हम आते हैं, यहीं पर लिखते हैं, दूसरे नंबर पर जब हम आते हैं तो हमें करना होता है विरचन। विचरण लिख देता हूं मैं कभी कभी समटाइम्स, बट इट्स विरचन। जिससे कि आपको क्या कह सकते हैं आप, हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स का निर्माण कैसे होगा, या फिर जो भी यौगिक हो उसका निर्माण कैसे होगा। अब जब यौगिक बन जाए तो बुक के हिसाब से सबसे पहले आपको देखना होता है उसके भौतिक गुण, ठीक है। और चौथे नंबर पर आता है रासायनिक गुणधर्म। आप इस प्रकार से माइंड मैप बना सकते हैं। रासायनिक गुणधर्म और भी दो चार चीजें रहती है, जैसे कि समावयवता आता है और भी बहुत, बट वो हम नामकरण के अंतर्गत लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। नामकरण को आप बोल सकते हैं बेसिक परिचय, उसमें नामकरण आएगा, समयवता आएगी और आईपीएससी नामकरण आएगा। विरचन में बहुत सारे कंपाउंड दिए रहेंगे और उनके साथ अभिक्रिया करा के हमें उस पर्टिकुलर उत्पाद को बनाना होता है। फिर जब हम आगे जाते हैं तो भौतिक गुणधर्म, जो उत्पाद बना है उसमें यदि परमाणुओं की मात्रा बढ़ा दी जाए तो क्या उसके भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन आएगा, ये सब भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। रासायनिक गुण, जो हमारा उत्पाद है, मुख्य उत्पाद जब हमने बना लिया तो दूसरे उत्पादों के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो होता है रासायनिक गुण। सबसे पहले बात करेंगे नामकरण की, क्योंकि बेसिक है, बेसिक सबको पता होने चाहिए। और ये पता हो गया तो आपको जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि वेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब KOH के साथ हम करवाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वेंजिलिक क्लोराइड की अभिक्रिया, अभी का ही प्रश्न था ये, वेंजिलिक क्लोराइड की अभिक्रिया जब KOH के साथ में करवा दें। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मतलब हो गया होगा, यदि हमें नामकरण नहीं पता तो बेसिक गलती क्या हो सकती है वो हम देखते हैं। हमने बना दिया ये वेंजिलिक क्लोराइड, बोला है ध्यान रहे, हमने बना दिया क्लोरोवेंजिन। क्या बना दिया हमने, क्लोरोवेंजिन। वेंजिलिक क्लोराइड की जो संरचना होती है बेटा वो ऐसी होगी, देखो CH2 और यहाँ पर Cl, तो ये होगा वेंजिलिक क्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया KOH के साथ होगी तो कुछ अलग ही उत्पाद बनेगा, और उस वाले उत्पाद के साथ जब आप करवाओगे ना तो आप फिनॉल बना दोगे, जबकि बनेगा अल्कोहल, हम बना देंगे फिनॉल। तो इसीलिए बेसिक नामकरण हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं नामकरण। पहला पॉइंट कि किसे क्या बोला जाता है, बहुत स्पीड से निपटाएंगे, मतलब इतनी स्पीड से भी नहीं कि आपको समझ में ही ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके, नामकरण की। जितना जल्दी जल्दी बोल देता हूँ मैं। और आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम पे मेरे साथ ये हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग देख के फेल दिया। आधे घंटे मैं पढ़ा चुका था जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो फिर से रिकॉर्डिंग करके वही चीजें दोबारा बोलनी पड़ रही है, ठीक है, होता है कभी कभी। नामकरण से पहले कुछ बेसिक सी चीजें आपको बतानी आवश्यक है, ठीक है। ये हमारी व्यंजन रिंग है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, सामान्य रूप से इस प्रकार से होती है। सूत्र आप इसका लिखते हैं क्या, C6H6। पर बेटा जो लोग ने बिल्कुल ही नहीं पढ़े, मतलब स्पेशली आई एम टॉकिंग टू प्राइवेट वाले बच्चे, तो ये व्यंजन रिंग ऐसी नहीं है, इसके अंदर दो चीजें हैं, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, दैट्स वाई इसे हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। तो जब हम इसकी संरचना विस्तृत रूप से, मतलब जैसे फोटो को जूम करते हैं ना वैसे करें, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। ध्यान से देख लो, समझ लो, क्योंकि बाद से यहीं से चीजें प्रतिस्थापित होंगी और अलग अलग उत्पाद बनेंगे। ये कुछ इस प्रकार से होती है। मैं थोड़ा धीरे चलूंगा बट आगे जाके बहुत हम स्पीड अप हो जाएंगे। और इस प्रकार से ये संरचना होती है। एग्जैक्टली ये भी करेक्ट नहीं है,
कुछ बुक्स में ऐसा दिया, कुछ बुक्स में ऐसे डॉट 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 दिया। तो सभी को बता दो, ये जो डबल बॉन्ड बने होते हैं ना, ये पार्शियली सभी के साथ कनेक्टेड होते हैं, प्रॉपरली ऐसे नहीं कि ये कार्बन और ये कार्बन के मध्य है, ये सभी के साथ आंशिक रूप से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये संरचना होती है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए इस हेलो एरीन सॉरी एरीन संरचना या बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाए और उसकी जगह पे क्या आ जाए, हेलोजन परमाणु। अब मैंने एक बोला है, एक नहीं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। यहां पर भी आ जाए एक्स, यहां पर भी एक्स आ जाए, यहां पर भी एक्स आ जाए, तो जो प्राप्त संरचना होगी ना बेटा, वही होगी हेलो एरीन। ठीक है, वही होगी हेलो एरीन। अब सोचिए कि ये संरचना है, अब हम जोड़ते हैं ना, अलग अलग तरह से उत्पाद जोड़ते हैं। आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा बेंजीन रिंग में क्या क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब मान लीजिए यहां पर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो आप इसे बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। ठीक है, मान लीजिए दो जोड़े हैं तो डाई हेलो एरीन, यदि तीन जुड़े हुए हैं तो ट्राई हेलो एरीन। पूरा नहीं लिखूंगा मैं, वन शॉट है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम जाने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस X की जगह पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो आप इसे बोलेंगे क्लोरो क्लोरोबेंजीन। मान लीजिए दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। हम पहले कार्बन की स्थिति को दर्शाएंगे, फर्स्ट सेकंड, दो है इसीलिए डाई, क्या जुड़ा है बेटा, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें लिखना है। मान लीजिए तीन भी जुड़ गया, यहां पर तीसरा क्लोरीन भी जुड़ गया, तो एक दो तीन, डाई नहीं लिखेंगे, अब ट्राई क्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से ये नाम चलता रहेगा। अब मान लीजिए जिस भी कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ डायरेक्टली, तो वही कार्बन होगा क्या, पहला कार्बन, है ना, क्योंकि ये संरचना आपको बाद में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए जी, अब मान लेते हैं कि यहां पर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है और यहां पर एक कार्बन का व्युत्पन्न जुड़ा है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे। तो सभी को पता है जिस भी कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है उसे मान लिया जाता है पहला कार्बन, तो हम लिख देंगे फर्स्ट क्लोरो, दो मैथिल, काय की संरचना है बेटा, बेंजीन की। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब बेंजिलिक क्लोराइड की संरचना यदि आपको बोले, क्लोरोबेंजीन की नहीं, बेंजिलिक क्लोराइड की, तो यहां पर पहले मैंने आपको बता दिया था CH2 रहेगा और उससे जुड़ा रहेगा क्या, Cl। अब इसे बोला जाता है बेंजिलिक क्लोराइड। जब डायरेक्टली CH3 जुड़ा होगा, यदि मान लीजिए यहां पर CH3 है, तो इसे बोला जाता है मैथिल बेंजीन, और सिंपल भाषा में टालोइन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके नामकरण वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ हम आ गए हैं किस पे, विरचन वाली स्थिति पे, कि अब हमें ये संरचना दी हुई होगी। ठीक है, ये संरचना है, ये संरचना है, इस संरचना से हमें ऐसी संरचना लानी है। ठीक है, या फिर इसमें कहीं पर भी हमें X जोड़ना है, यानी कि हेलोजन के साथ क्रिया करवानी है और उसका निर्माण करना है। तो चलिए देखते हैं कैसा ऐसा होगा। तो जब हम विरचन पे बात आए, तो हमारी बुक में दो तरह से दिया हुआ है एनसीईआरटी पे कि कैसे इसका निर्माण हो सकता है। सबसे पहला दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन से, और दूसरा दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैंड मेयर रिएक्शन, जो कि नाम से ही पूछी जाती है। यदि आपकी किस्मत अच्छी थी तो डायरेक्टली नाम से पूछा जाएगा, या हो सकता है घुमा के भी पूछा जाए। तो ध्यान से सुनना एक एक चीज और नोट्स बनाते चलना। नामकरण का मैंने बता दिया, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, और फिर आगे के लिए चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, हेक्सा से आगे नहीं जा सकता इंजीनियरिंग पे, फिर खुली श्रृंखला बनने लगेगी। ओके, फिर हम उसे बेंजीन कंसीडर नहीं करेंगे।
तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए। कुछ भी जोड़ सकता है वहां पे। हमारे केस में हम हेलोजन जोड़ रहे हैं, इसीलिए हेलो एरिन्स बोल रहे हैं। ठीक है। अब पहली जब स्थिति रहेगी तो इसमें विरेचन का यदि माइंड मैप बनाए तो फर्स्ट में हम किससे करवा रहे हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन से। किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन द्वारा हेलो एरिन का विरचन। ये होगी पहली एडिंग। विरचन पहली एडिंग हाइड्रोकार्बन द्वारा हेलो एरिन का विरचन। ठीक है। तो यहां पर टालुइन वाली संरचना रहेगी वही CH3। आप चाहो तो यहां पर भी जोड़ सकते हो। ठीक है, यहां पर भी जोड़ सकते हैं, है ना। करें। अब जब इस संरचना को मतलब टालुइन की अभिक्रिया आयरन की उपस्थिति में अंधेरे में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होगी, किसके साथ करवा दे बेटा, हम हेलोजन परमाणु के साथ में करवा दे, Cl2 के साथ में करवा दे। ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर CH3 तो रहेगा ही रहेगा, इस वाली स्थिति पे X जुड़ जाएगा। ध्यान रहे हमारे पास में कितने हैं, X 2 है। बड़े खुशनसीब है जिनके पास में 2 X है, खुशनसीब या दर्द भरे। X नहीं, हेलोजन परमाणु। ठीक है, भटके ना। अब एक X तो यूज हो गया, अब दूसरा जो X बना हुआ है उसे हम जोड़ देंगे इस वाली स्थिति पे, है ना। कहां जोड़ू, यहीं पे जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा यहां पर, ऑर्थो पैरा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं O हेलोटालुइन, इसे लिख सकते हैं P हेलोटालुइन। ठीक है, यानी कि ऑर्थो हेलो, इसे बोलेंगे क्या, ये पहले ही कार्बन होगा हमारा, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्लोरो, और इसे मान ले कौन सा, पांचवा, 5 मैथिल वेंजिन। ठीक, और इस वाले का आप नाम लिख के बताएंगे खुद से, मैं नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार से हमारे व्यंजन संरचना की, व्यंजन रिंग की संरचना का निर्माण होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू कौन सी रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन नोट कर लीजिए, ओ हेलो टालुइन, पी हेलो टालुइन, दोनों के नाम। थ्योरी, जब टालुइन की अभिक्रिया आयरन क्लोराइड या फिर आयरन ब्रोमाइड की उपस्थिति में हाँ की उपस्थिति में कराई जाए अंधेरे में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एरिन हमें मिल जाएगा। दूसरी रिएक्शन की हेडिंग डालते हैं जो कि है सैंडमेयर रिएक्शन, उसे भी देख लेते हैं बेटा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट कर लीजिए। पहली रिएक्शन होगी किसके द्वारा, पहली यदि रिएक्शन हो गई है हाइड्रोकार्बन द्वारा, दूसरी हम पढ़ रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत IMP है, आ चुकी है कई बार, क्योंकि ज्यादा बुक में दिया नहीं है विरचन। ठीक है, ये नाम से पूछी जाएगी। बाकी हेलो एल्केन में यदि हम देखा जाए तो उसमें ये बोला जाएगा कि आपको प्रोपेन से प्रोपेन का निर्माण बताइए, या फिर सैडजेफ नियम कैसे काम करता है, मतलब घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको देखना होगा वो वाले वीडियोस, तब जाके ये वाली संरचनाएं या ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। वन शॉट में हम हेलो एरिन तो पढ़ सकते हैं, बट हेलो एल्केन के लिए प्रॉपरली देखना पड़ेगा, क्योंकि सीधी शॉर्ट करे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले 3 वीडियो में नामकरण है, पूरा बेसिक है, दूसरे वीडियो से विरचन है, तीसरे में रासायनिक अभिक्रिया, चौथे में भौतिक गुण, और जो छठवां या सातवां वीडियो है, छठवें वीडियो में हमने पॉली हेलोजन यौगिकों की बात करी है, और सातवें भी हमने सेम करा है। तो 7 वीडियोस है टोटल, देख लेना, बड़े काम के हैं, बढ़ा बढ़ा के देख लेना। बोर मारे, नींद आए तो पहले सो लेना, उसके बाद देखना, मगर देखना जरूर। ये थी सिंपल बातचीत। अब इसके बाद में हम देखते हैं क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन ये बोलता है कि ठंडे, पहली लाइन, ठंडे खनिज अम्लों की अभिक्रिया जब एनिलीन के साथ सोडियम नाइट्राइट की उपस्थिति में, या के साथ भी लिख सकते हैं,
कराई जाए 273 से 278 के ताप पर, तो हमें प्राप्त होगा क्या, डाई अजोनियम लवण। ठीक है, अभी हमारा नेटिव उत्पाद नहीं बना है। ठीक है, ठंडे खनिज अम्ल, खनिज अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या नहीं होती। ठीक है, की अभिक्रिया ठंडे खनिज अम्ल एग्जाम्पल HX की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट NO2 के साथ कौन रहेगा, और इधर पे एनिलीन रहेगा। ठीक है, कराई जाए एनिलीन की संरचना NH2। थोड़ा घिचिर घिचिर हो गया, अच्छे से नई जगह पे बना देते हैं। सर हम इससे कंफ्यूज ही रहते हैं कि बोर्ड कहाँ है, पेन कहाँ है, मिटाने का कहाँ है, और मैडम से हर बार डांट पड़ती है कि सर आप जब पढ़ाते हो यू आर नॉट फोकस्ड, आपके पेन घूमते हैं, आपका रजिस्टर घूमता है, आपका रजिस्टर घूमता है। तो यहाँ पर रहेगा एनिलिन। ठीक है, एनिलिन की अभिक्रिया ठंडे खनिज लवणों, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना लिया, की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट। ध्यान रहे यहां पर कुछ इस प्रकार की संरचना है, सॉरी हमसे गलती हो गई है, O2। ऐसी कुछ संरचना रहेगी ये, इस पर भी प्लस चार्जेस हैं, तो ऐसी संरचना रहेगी। और प्लस यहां पर रहेगा खनिज अम्ल, यानी कि HCl HBr HI ऐसे। तापमान मैंने आपको अभी बताया था 273 से 278 के ताप पर यह अभिक्रिया होगी। तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे सर, कुछ नहीं होगा, बॉन्ड टूटेंगे और हमें डायजोनियम लवण प्राप्त होगा। ठीक है, डायजोनियम लवण हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, एमीन चैप्टर पे। ठीक है, तो वहां पर हम और विस्तृत रूप से इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो N है ये इस वाले N के साथ में जुड़ेगा, तो यहाँ पर होगा N2। सभी को पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, पर ध्यान से देखा जाए तो अब 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 बॉन्ड और तीनों बॉन्ड के साथ में हो जाएंगे, ये इनका इलेक्ट्रॉन इधर कहीं शिफ्ट कर देंगे, तो इन पर आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पर ये जो हेलोजन है उस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जुड़ेंगे, किसके रूप में, माइनस के रूप में। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा डायएजोनियम लवण। बाकी के उत्पाद क्या होंगे, आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा, तो ये अलग अलग लोगों के साथ में बाहर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक ही कंपाउंड नहीं है, उस विलेन के अंदर काफी सारी चीजें, कुछ H2 के रूप में बाहर हो जाएंगे, कुछ NaCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनाएंगे अपना अपना उत्पाद। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, डायएजोनियम लवण, इसे बोला जाता है डायएजोनियम लवण। यहां तक की कहानी तो लिख लीजिए बेटा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इस अभिक्रिया में से हमें क्या हटाना है, हमें हटाना है N2। ठीक है, अब उसके लिए देखना पड़ेगा कि N2 किसके साथ जल्दी रिएक्ट करता है, या फिर यदि इसकी जो भी कमी हो इसकी पूर्ति कर दी जाए। किसकी कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, यदि इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर दी जाए तो वो वहां से हट जाएगा, बस इतनी सी बात है। प्लस चार्ज है, प्लस को यदि उदासीन अवस्था में करा जाए या उसे उत्कृष्ट बना दिया जाए तो वो वहां से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया है ना, और यदि उसे शांत कर दिया जाए तो वो बाहर हो जाएगा। तो हम वही करेंगे, हमें बनाना है हेलो एरिन। हेलो एरिन्स में भी कौन सा वाला, क्लोरोवेंजिन या ब्रोमोवेंजिन। ठीक है, क्लोरोवेंजिन या ब्रोमोवेंजिन, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो जो क्लोरोवेंजिन हमें बनानी होगी तो इसकी अभिक्रिया हम करवा देंगे किससे, क्यूप्रस क्लोराइड से, और जब हमें ब्रोमोवेंजिन बनाना होगा तो इसकी अभिक्रिया हम करवा देंगे किससे, क्यूप्रस ब्रोमाइड से। ठीक है, तो ऐसी कुछ रिएक्शन रहेगी, और जब हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ में कराएंगे तो यहां पर आएगा X, यहां पर N2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीजें बची वो भी विलयन के अंदर मौजूद रहेगी पर बाहर हो जाएंगे। अब ये तो था किसके लिए,
ब्रोमाइड और क्लोराइड के लिए। जब हमें आयोडाइड की बात करनी होगी तो यहाँ पर हमारा उत्पाद या अभिकर्मक चेंज हो जाएगा और उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे बेटा, के आई। इसे यहाँ से हटा दीजिएगा और वहां पर लिख दीजिएगा के आई। तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो हो जाएगा आयोडाइड। ओके, और एक और उत्पाद इसके साथ में आप जोड़ सकते हैं क्या, के एक्स। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आयोडीन के लिए भी लागू होती है। ये आप नोट कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। मैंने बहुत तिरछा टेढ़ा आड़ा लिखा है। डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, आप लोग सपोर्ट नहीं करते। क्या है, यदि आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग थोड़ा बहुत डोनेट करें, कोई बंदा यदि 10 रुपए भी दे, 12 रुपए भी दे, ऐसे ऐसे करके यदि करे तो हो सकता है हमारे इंटरनेट का खर्चा ही निकल जाए। बट नो वन कैन सपोर्ट अस। इवन लाइव क्लास पे हमने सब कुछ फ्री रखा है ना, सभी कुछ ऑलमोस्ट शायद फ्री है। ये सब गुणगान करने वाली बातें हो गई, पर करना चाहिए बेटा आपको थोड़ा बहुत, यदि आप कैपेबल हो। हम तो ये भी नहीं बोलते हैं कि सभी को करना है, जो कैपेबल है वो कर सकता है, जो नहीं है वो शेयर कर सकता है, प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख सकता है, हम उसी में खुश हैं। मोटिवेशन तो मिले, वो पैसे की हो या प्यार की हो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप शेयर करोगे, कमेंट करोगे अच्छे अच्छे, तो यूट्यूब एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली पुश करेगा। आप शेयर नहीं भी करोगे तभी भी, पर यदि आप कमेंट भी नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे, फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं करोगे, तो हो सकता है वो हमारे लिए डिमोटिवेटिंग वाली स्थिति हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड किसके लिए, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए। जब आयोडोबेंजीन की बात आए तो के आई के साथ करेंगे। ठीक है, फ्लोरीन के लिए आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, मैं लिख के बता दूंगा किसके साथ करानी है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। देन वी विल गो थर्ड स्टेप, दैट थर्ड नहीं, हम डायरेक्ट फोर्थ पर जाएंगे। थर्ड स्टेप हेलो एरिन में कुछ है नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत ही है, क्वथनांक और गलनांक। विलयता की बात करें तो ये सारे कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं। ठीक है, दो रिएक्शन हमने पढ़ी, हाइड्रोकार्बन द्वारा और सैंडमेयर रिएक्शन। ऐसे ही माइंड मैप मैंने बनवाया बेटा उसमें, इस वाले में हेलो एल्केन में, तो प्लीज देख लेना, मैं बोर भी करूं तभी भी देख लेना। कितने मिनट का वीडियो हो चुका है ये अभी तक, 24 मिनट का वीडियो हो चुका है, मतलब 1 घंटे के आसपास हम जाने वाले हैं। कितने कितने घंटे के लिए जाने वाले हैं हम, 1 घंटे के लिए जाने वाले हैं। वन शॉट है ना, थोड़ा टाइम तो लेगा ही। नाउ आपकी हेडिंग होगी थर्ड, सॉरी थर्ड हम बाद में, थर्ड अभी हम स्किप कर रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, हम डायरेक्ट आ रहे हैं फोर्थ पे, रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान रहे, इसमें 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आपको देखने को मिल सकती। अभी हम इस पे स्टार मार रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पर फर्स्टली सबसे पहली जो अभिक्रिया होगी वो होगी नाभिक रागी प्रतिस्थापन। नाभिक रागी, दो बार लिख देता हूं मैं कभी, है देखो होने लगी ना मेरी हिंदी टेढ़ी बेड़ी। अब प्रैक्टिस नहीं ना बेटा, दिस इज आवर फर्स्ट ईयर एंड सो दैट्स व्हाई समटाइम्स दिक्कतें होती। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन, देन सेकंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। क्या, एक नाभिक के प्रति आकर्षित होगा, एक इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होगा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन आप पूरा खुद से लिखेंगे। और तीसरा होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातु के साथ वाली अभिक्रियाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने चैनल पे भी डाला हुआ है अपने, और अभी भी पढ़ा देंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो व्हाट इज द वन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। आप सभी को पता है कि जो हमारे हेलोजन परमाणु है, क्या है, हेलोजन परमाणु, ये भी एक तरह के नाभिक रागी है। क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक, अब क्या होगा, क्या होगा कि इन्हें को कोई प्रतिस्थापित कर दे। ठीक है, तो इन्हें कौन प्रतिस्थापित कर सकता है सर, जिनके पास इनसे अधिक नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, OH समूह। ठीक है, अधिक नाभिक चार्ज। अब इन पर नाभिक रागियों पे, मतलब हेलोजन परमाणुओं पे नाभिक रागियों को आप हेलोजन परमाणु भी बोल सकते हैं, इन पर प्लस चार्ज कैसे आएगा। ठीक है, तो भाई साहब ये सब इलेक्ट्रॉनों का खेल है, पूरी बेंजीन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन बेचेंगे लोग और इन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। चलो देखते हैं कैसे होगा, बातचीतें तो बहुत होगी। ये हमारी
बेंजीन रिंग है, सपोज करिए इससे क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन के पास में एक लोन पेयर, 2 और 3, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार की संरचना है। तो जब इससे कोई अधिक उच्च नाभिक रागी जैसे कि -OH समूह आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। वो सर आप बताओगे ना, हम क्या बताएं। तो इट्स लाइक मनुरिया साउंड्स ऑफलाइन बैच, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर सर्कुलेट होंगे, ठीक है, ये पूरी बेंजीन रिंग पे सर्कुलेट होंगे। तो इस कारण से कुछ कुछ जगह पर माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, ठीक है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस चार्ज होगा। आगे इस पे प्लस चार्ज, तो जो नाभिक रागी था हमारा उस पर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। तो अब ये हटेगा, कैसे हटेगा, ये आ रहा होगा और ये नाभिक रागी को यदि पूरे इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो ये यहां से चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं NU, नाभिक रागी को NU द्वारा लिखा जाता है। तो ये यहां से हट जाएगा और यहां से जब ये हटेगा, यहां से जब ये हटेगा तो यहां पर OH जुड़ जाएगा, ठीक है, और Cl माइनस के रूप में बाहर हो जाएगा। ये थी रिएक्शन। अब आप बोलेंगे सर इतनी आसानी से हो गई है, नहीं बेटा, ये इतनी आसानी से नहीं हुई। इसके लिए पूरा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए तापमान बनाना पड़ेगा, इसके लिए दाब देना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर पूरी स्थिति बनानी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्योंकि नाभिक रागी अभिक्रियाएं हैलो एरिन्स में बहुत कम होती है, ठीक है। बुक में मेंशन भी है कि हैलो एरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत कम देते हैं। तो देते क्या है ज्यादा, वो देते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो यदि ये रिएक्शन करवानी है तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए हमें इस पर NO2 समूह जोड़ना होगा, ठीक है। तो अलग अलग स्थितियों पे यदि हम NO2 समूह जोड़े, NO2 उत्पाद या समूह जोड़े, तो ये रिएक्शन की स्पीड और फास्ट हो जाएगी, या फिर हमें जो माहौल बनाना है, जो तापमान देना है, जो दाब देना है, उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले तो ये वाली रिएक्शन इतनी नोट कर लो, देन हम माहौल बनाते हैं और माहौल के साथ में देखते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी। ये एक तरह की क्रिया विधि थी। नाउ वी हैव अ एग्जांपल, ओके, नोट करो। मैं बस तो गलत सूख गया है, देखता हूं पानी की है कि नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग लिखो, ओके। बाद में देखते हैं कि ये होगी कैसे, इस अभिक्रिया को हम अलग से समझते हैं। तो नीचे हम एक और बेंजीन रिंग बनाएंगे, ये कुछ इसके उदाहरण है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए हमने फ्रेम देख लूं मैं, बहुत जगह है नहीं है, बहुत जगह है नहीं है, बहुत जगह है, ठीक है। तो ये रही हमारी बेंजीन रिंग, यहां पर Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा दें बेटा, ऑब्वियसली नाभिक रागी से करवाना पड़ेगा सर, NaOH। साथ में हमको एक और चीज लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्या लेनी पड़ेगी, HX लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हमने HX ले लिया तो हमने आपको पहले ही बोला था कि इसमें क्या करना पड़ेगा, माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। माहौल के लिए 623 K का तापमान और 300 ATM का दाब, ये पूरा एक माहौल क्रिएट करके देना होगा, तब जाके Cl भाई साहब वहां से अपना स्थान छोड़ेंगे, Cl तब जाके वहां से अपना स्थान छोड़ेंगे। तो यहां पर हो जाएगा क्या, OH, और इधर बाहर होगा क्या, NaCl, ओके। तो ये थी रिएक्शन। अब यहां पर हमें ध्यान से देखो कितनी सारी चीजें करनी पड़े। अब हमें और जल्दी जल्दी करानी है, तो हम अलग अलग जगह पर NO2 समूह को यदि जोड़ दें तो इसकी क्रियाशीलता और अधिक बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो अब हम वही करेंगे। करें भाई, चलो बड़ा मजा आएगा, करते हैं। यहां तक नोट करो इतना, देन आगे बढ़ते हैं। मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। क्या पढ़ रहे हैं? नाभिक राज्य अभिक्रिया। उसमें क्रियाशीलता का क्रम, पहले क्रिया विधि, अब फर्स्ट स्टेप। ये प्रथम चरण था, मतलब पहले टाइप का उदाहरण था। अब इसकी क्रियाशीलता यदि हम बढ़ा दें तो हमें NO2 समूह से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 623 का तापमान लगा था, हम चाहते थे ये अभिक्रिया बहुत फास्ट हो। तो तीन तरह से हम देखेंगे कैसे कैसे होगी। मैं 3 बेंजीन रिंग बना रहा हूं, आपको भी 3 बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर सेम चीज ही रहेगी, NaOH, NaOH। H धन आयन के लिए हम यूज करेंगे HX का, यहाँ पर भी H धन आयन के लिए हम यूज करेंगे HX का। पैरा पे तो जोड़ा ही हुआ है, एक ऑर्थो पे भी जोड़ देते हैं। ठीक है, और एक इधर पे लास्ट वाला जो है वो भी बना ही देते हैं ताकि पूरा ही हो जाए। यहाँ पर Cl2, यहाँ पर ऑर्थो पर NO2, ये वाले पैरा पर NO2, यहाँ पर ऑर्थो पर भी NO2। ठीक है, सेम का सेम यहाँ पर। आप चाहे तो इसे नहीं लिख सकते हैं या फिर H धन आयन के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप H धन आयन के रूप में भी इसे लिखेंगे, कोई ऐसी लोड नहीं है कि लिखना ही है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर H धन आयन ऑब्लिक करके HX की जगह H धन आयन भी लिख सकते हैं। ये हो गया। जब हम देखेंगे तो यहाँ पर अब हमें ताप जो है वो देना पड़ेगा 468 के का। 468 के, वायुमंडलीय तापमान वही रहेगा। फिर जब इस वाली स्थिति पे आएंगे तो ये तापमान पहुंच जाएगा 328 के, है ना, 328 या 363। ये वाला होगा, सॉरी, ये वाला होगा 443 के का, और ये वाला होगा 368 के का। ये वाला तापमान होगा 368 के का। और जब इस वाली स्थिति पे आएगी तो सिर्फ हमें गर्म करना है और हमारा जो मुख्य उत्पाद है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर OH समूह जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी OH समूह जोड़ देते हैं, और इधर तरफ भी OH समूह जोड़ देते हैं। बाकी की जो भी स्थिति जैसी की भी थी हम उन्हें यथावत रूप से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया। बाकी जो स्थिति है वो यथावत जैसी की तैसी रहेगी। देख लो, हमने गलत जगह जोड़ दिया ना, यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार से इसकी क्रियाशीलता बढ़ती चली जाएगी। आपको ये नोट करना है, देन हम आगे बढ़ेंगे। 443 के का तापमान, 368 के का तापमान, और वहां पर सिर्फ गर्म करना है। HX की जगह H धन आयन का प्रयोग करेंगे आप, या फिर HX का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर H पर धन आयन होता है और X पर, X पर माइनस आयन होता है। अब जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर गर्म करने के साथ में H धन आयन में लिख चुका हूँ। ओके, H2O भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। ठीक है, ये नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के अंतर्गत बेटा बहुत सारी रिएक्शन आपको
देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये आगे भी आपको आएगी, सामने कहीं ना कहीं सामने आएगी। तो हमने जो कर लिया कवर उसे मिटा देते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इधर का भी मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। भौतिक गुण मैं ऐसे बोल के कवर करवा दूंगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इसमें सबसे पहली आती है हेलो जनन। दूसरी रिएक्शन जो आती है वो आती है नाइट्रोकरण। तीसरी जो आती है वो आती है सल्फोनीकरण। चौथी आती है फ्रीडेल क्राफ्ट। ठीक है, इतनी सारी रिएक्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी कवर करेंगे, कोई ऐसा भारी लोड नहीं है, बहुत ही आसान है। ध्यान रहे सब में एक से अधिक उत्पाद बनेंगे, एक अल्प मात्रा में होगा, एक ज्यादा मात्रा में होगा, मतलब एक मुख्य उत्पाद होगा, एक अल्प उत्पाद होगा। ठीक है, तो जो जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बस उसी के हिसाब से हमें अभिक्रिया करवानी है। याद रहे सिर्फ, क्या याद रहना चाहिए, हमें उत्प्रेरक याद रहना चाहिए। बाकी किसके साथ अभिक्रिया होगी, हेलो एरिन के साथ में। हेलोजनन के लिए जनन और हेलो जुड़ा है तो मतलब हेलोजन परमाणु के साथ में होगी, नाइट्रोकरण के साथ में NO2 के साथ में होगी, सल्फोनीकरण के साथ के लिए H2SO4 के साथ में होगी, नाइट्रोकरण के लिए HNO3 और H2SO4 के साथ में होगी, और इस पे H2SO4 के साथ में होगी। फ्रीडेल क्राफ्ट के लिए CH3Cl के साथ होगी, या फिर आप चाहें तो एसिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, यानी कि RCOL। ओके, ये थी कुछ चीजें जो इन रिएक्शनों में आपको देखने को मिलेंगे। शुरू करें। रासायनिक गुणों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे क्या, हैलोजनन। हैलोजनन के लिए हम लेंगे यहाँ पर जो हैलोजन परमाणु, उसमें से क्या क्या ले लें, हम लेते हैं क्लोरीन। तो ये हमारी रही हेलो एरिन। ठीक है, ये हमारी है हेलो एरिन जो कि क्लोरीन के साथ में, तो आप बोलेंगे क्लोरोवेंजिन। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा दें बेटा, Cl2 के साथ में करवा दें। ठीक है, उत्प्रेरक रहेगा FeCl2। ठीक है, ये रहेगा उत्प्रेरक, और जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें दो उत्पाद मिलेंगे। मोनोक्लोरोवेंजिन था, डाइक्लोरोवेंजिन मिल जाएगा। ठीक है, प्लस टेढ़ी बन गई है व्यंजन, है ना, कोई बात नहीं, आप सीधी कर लेना ये। ठीक है, अब कौन सा वाला मुख्य होगा, कौन सा वाला अल्प, तो ध्यान रहे ये क्लोरीन क्लोरीन यदि पास में है तो ये मतलब कोई भी परमाणु यदि पास पास है यहाँ पे तो वो होगा अल्प उत्पाद, और जो दूर दूर होंगे वो होगा हमारा मुख्य उत्पाद। तो ये है अल्प और ये है मुख्य। क्रिया विधि समझाने का टाइम नहीं रहा है, अब सिंपली ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा, टूट जाएगा Cl2, और दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग उत्पाद बना देगा। ये थी पहली रिएक्शन जिसे बोला जाता है क्या, हैलोजनन। दूसरी रिएक्शन देखते हैं क्या, नाइट्रोकरण। ध्यान रहे हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स की रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। उसमें पहली है हैलोजनन, दूसरी है नाइट्रोकरण। इनसे प्रश्न बनता ही बनता है, तो ध्यान से समझना और पढ़ते रहना। चलो देखते हैं। मेरी व्यंजन रिंग थोड़ी टेढ़ी अड़ी बनती है, आप ठीक बना लेना। ठीक है, अब जब भी नाइट्रोकरण होगा ना बेटा, नाइट्रोकरण सिंगल ही नहीं होता, पहले से HNO3 का
प्रयोग होता था, अब जो रिसेंट है न्यू उत्पाद उस पे सांद्र H2SO4 का भी प्रयोग किया जाता है ताकि ये रिएक्शन जल्दी हो सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा रहेगा। इस पे भी दो उत्पाद बनेंगे, एक उत्पाद नहीं बनता। HNO3 लिखना था, हमने गलत लिख दिया, NHO3 लिख दिया है ना। क्या बोला था हमने, HNO3 ये लिखना था, हमने उल्टा लिख दिया। चलो करते हैं रिएक्शन भी कंप्लीट। Cl NO2 प्लस Cl NO2 पैरा ऑर्थो, पैरा पैरा, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहला कार्बन चौथा कार्बन, पहला कार्बन चौथा कार्बन। इसीलिए बता रहा हूँ, इस हिसाब को नाम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक क्लोरो दो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, एक क्लोरो दो नाइट्रो बेंजीन, एक दो डाइक्लोरोबेंजीन, एक चार डाइक्लोरोबेंजीन। इनका नाम बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एक दो डाइक्लोरोबेंजीन, एक चार डाइक्लोरोबेंजीन। सेम इसी प्रकार से एक क्लोरो दो नाइट्रोबेंजीन, एक क्लोरो चार नाइट्रोबेंजीन। नाउ वी हैव थर्ड रिएक्शन। कितनी जगह है, ये यहां तक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब हम तीसरी रिएक्शन भी यहीं पर कवर करके देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये रहा, यहाँ पर Cl जुड़ा रहेगा। हमें कौन सी रिएक्शन करनी है बेटा, सल्फोनीकरण। ठीक है, तीसरी रिएक्शन का आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ये इसकी नहीं है, सल्फोनीकरण। ठीक है, इसके लिए आवश्यकता होती है बेटा H2SO4 और थोड़ी सी ऊष्मा की, यानी कि इसे गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म। तो फिर से दो उत्पाद बनेंगे, Cl यथावत रोक दीजिए, यहाँ पर SO3H, Cl यहाँ पर भी SO3H। ये इस प्रकार से उत्पाद, एक H हट जाएगा, वो H हटेगा तभी यहाँ पर चीजें जुड़ेंगे, H और O भी यहाँ से हटेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। आप सभी को ये नोट करना है, देन हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। इसका नाम यदि लिखना है तो इसका नाम दो क्लोरो वेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसका नाम है चार क्लोरो वेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये तो पूछी ही जाती है। ध्यान रहे, जब भी ऐसी पूछे अभिक्रिया तो एक से अधिक उत्पाद बनने की उम्मीदें होती है। मैंने बहुत गंदा लिखा है, आप प्रॉपर जमा के लिखना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है ना। कोई बात नहीं, खरीद लेंगे, इट्स टेक टाइम, इट्स अ जर्नी। व्हेन वी विल फाइनेंशियली स्टेबल, हम और भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फोर्थ नंबर पे आप लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आती है, ये पूछी जाती है कि जब हर जगह हर क्लास में अलग अलग तरह की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, एक चीज कॉमन है, वो है उत्प्रेरक।
क्या कॉमन है बेटा? उत्प्रेरक। ये हमारा अभिकारक रहेगा, उत्कारक रहेगा AlCl3। ठीक है। जब ये अभिक्रिया होगी तो कौन से उत्पाद बनेंगे और कैसी रिएक्शन होगी? ध्यान रहे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब मैथिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो वही होती है फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। जल्दी ही इस पर शॉर्ट भी आ जाएगा ताकि 1 मिनट में ये टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है। एक से अधिक उत्पाद बनने की आशाएं होती हैं, मतलब एक से अधिक उत्पाद बनते हैं। जी सर, बिल्कुल बनेंगे, एक से अधिक उत्पाद बना देते हैं हम, अच्छे से बनाएंगे। हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी के चक्कर में कचरा राइटिंग आने लगती है। शुरू शुरू में अच्छी आती है, फिर बाद में कचरा हो जाती है। तो एग्ज़ाम में भी आप शुरू शुरू में बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जो आपसे बनते हैं, और जो नहीं बनते हैं उनके लिए थोड़ा सा रुकेंगे, सोचेंगे और फिर करेंगे। पर जो बन रहे हैं उन्हें अच्छी राइटिंग से करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें जोड़नी है, जोड़े, जोड़ते हैं। यहाँ पर जोड़ दीजिए CH3 और यहाँ पर जोड़ दीजिए CH3। बस इतना ही है, इतना ही है। ठीक है। नाम: एक क्लोरो, दो मैथिल बेंजीन, एक क्लोरो, चार मैथिल बेंजीन। अल्प ये वाला, मुख्य ये वाला, खत्म। इतना सा है। नाम मैं आपको बता चुका हूँ, धीरे धीरे करके सब कुछ लिखना है। एक और अभिक्रिया होती है, इसकी जगह पर आप ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl, दैट्स कॉल्ड एसिल क्लोराइड। इसमें भी दो उत्पाद बनेंगे, एक हट जाएगा। ठीक है। कौन कहाँ से हटेगा? बस ये यहाँ से हट जाएगा, बाकी का जैसे का वैसा जुड़ जाएगा बेटा। बस यही होगा इसका काम। ठीक है। जो भी है वो इसी प्रकार से होगा, बुक में भी दिया हुआ है। यदि बता दूं तो यहाँ पर इसकी जगह पे क्या जाएगा? कार्बन है तो ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड वाला Cl। यदि इसकी जगह पे हम ये ले तो यहाँ पर भी बस वही होगा, C डबल बॉन्ड OCl। ये है एसिल क्लोराइड और ये है मैथिल क्लोराइड। ओके। बहुत ही सिंपल है। फिडिलक्राफ्ट अभिक्रिया दोनों तरह से नाम से पूछे, यदि नाम से पूछ ले, ध्यान से सुनना कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब एसिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो वो आपसे सीधे सीधे इनडायरेक्ट में क्या पूछ रहा है बेटा? फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। अब जो बची है वो हमारी बची है लास्ट एंड थर्ड, वो की है जो कि है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैंने पहले जो बताया था वो। पांचवी हेडिंग आप डालेंगे कि क्लोरीन के साथ में जब एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएं, ये वाला उत्पाद दीजिएगा और जैसा मैंने हटाया था वैसा हटा दीजिएगा। ठीक है। बहुत आसान है। अब हमारी तीसरी एंड फाइनल रासायनिक समीकरण वाला जो रिएक्शन है वो खत्म हो जाएगी, जो कि आप लिखेंगे क्या? धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ओके। धातु के साथ में अभिक्रिया का सिर्फ एक ही उदाहरण है और वो है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। क्या है? वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। और आप चाहो तो फीटिंग अभिक्रिया भी हम करवा देते हैं। ठीक है। वो भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। दो तरह की अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, फीटिंग अभिक्रिया और वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। ओके। करें? करते हैं। चलिए, सबसे पहली रिएक्शन इसके अंतर्गत देखते हैं हम, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। क्या देखते हैं? हमने गलत लिख दिया है, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। रेड पेन कितनी देर बाद यूज हो रहा? नहीं, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ। हम DDT इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत शॉर्ट टॉपिक है, और इसको हमने किस में करवा दिया है बेटा? शॉर्ट में करवा दिया। तो वुड्स फीटिंग अभिक्रिया सिंपल है। यहाँ पर आपका रहेगा X, यहाँ पर X रहेगा। ठीक है। हम Na लेंगे प्लस उसके साथ में एक एल्किल हैलाइड लेंगे। ठीक है। और इसकी अभिक्रिया जब हम करेंगे, यहाँ ये धातु है, यहाँ एल्किल हैलाइड, तो हमें सिर्फ वृत्तीय स्थापन करना है। ध्यान रहे, हम 2Na लेंगे। कितने Na लेंगे? 2Na लेंगे, तभी तो जाके एक नया उत्पाद बनेगा, नहीं तो सब मिक्सम हो जाएगा। ठीक है। करते हैं।
तो यहाँ पर जहाँ पर x है उसकी जगह पर आ जाएगा r, और यहाँ पर बनेगा हमारे पास में क्या, 2NaX। तो ये थी वो रिएक्शन जिसे आप बोल सकते हैं वोट-स्वीटिंग अभिक्रिया धातुओं के साथ वाली। ठीक, अब इसी के आधार पर यदि इसी को हम फीटिंग अभिक्रिया में बदलें तो हम इस अभिक्रिया में सिर्फ इतना करेंगे, हम कितने परमाणु लेंगे क्लोरोबेंजीन के, 2। यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, बेंजीन क्लोराइड या एरिल का, एरिल हैलाइड है ना, एरिल हैलाइड भी बोलते हैं इसे। इसके साथ में हम ले लें क्या, 2Na, सिंपल सिंपल। ठीक है, और डायरेक्ट अभिक्रिया करवा दें, डायरेक्ट हम अभिक्रिया करवा दें तो कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित होगा। ध्यान रहे ये ऐसी प्रतिस्थापित नहीं होगा, धातु के साथ जितनी भी अभिक्रिया होंगी वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक रहेगा शुष्क ईथर। यदि साउंड आ रहा होगा तो आई एम सॉरी, उधर बाहर बोल रहे हैं बाल में बर्तन मिल रहे। तो यहाँ पर ये 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा, आप बोल सकते हैं डाइफेनल। ओके, नाउ 2NaX। तो ये थी रिएक्शन, ये दोनों NaX ने यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है। ध्यान रहे हमने कितने लिए बेंजीन रिंग लिए हैं, 2, हमने 2 बेंजीन रिंग लिए। तो 2 अलग अलग संरचना में बनाना, बड़े बड़े रूप में, ऐसे मैं छोटे छोटे बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर X छोटा छोटा बना रहा हूँ मैं, 2Na की जगह पे 2Na से अलग अलग लिखो। तो एक Na ने ये वाले X को ले लिया, एक Na ने ये वाले X को ले लिया, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो दोनों ने आपस में अपना जोड़ा बना लिया। तो ये है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ऊपर वाली है, सॉरी ये है फिटिंग अभिक्रिया, ये है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। नाम डाल देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। ये वाली है फिटिंग अभिक्रिया। ओके, ये थी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। नाउ यहाँ पर आके ये चैप्टर होता है समाप्त। छोटी सी 2 चीजें बची है, डीडीटी को 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया है मैडम ने पुराने वाले वीडियोस में। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर देना डीडीटी। जो भी हम अगला टॉपिक वन शॉट उठाएंगे उसके फर्स्ट में हम डीडीटी भी कवर कर लेंगे। तो इसमें हमने नामकरण पढ़ लिया, विवेचन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक गुणधर्म और छोटे मोटे हैं, ठीक है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, फिर भी भौतिक गुणों का यदि आपको बता दूं तो बेंजीन रिंग की क्वथनांक और गलनांक में ही अंतर आता है जब हैलोजन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर देखने में भी दिक्कत होगी। तो 2 चीज़ें इसकी रह गई हैं। बस ये वाले वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ में। और ध्यान रहे आपसे वन शॉट ही आएंगे, और यदि वन शॉट नहीं भी आते हैं तो एक चैप्टर के 3 पार्ट रहेंगे, उसमें सारी चीजें कवर होगी, जैसे कि नामकरण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और विरचन, या फिर सीक्वेंस यही रहेगा, मैंने आगे पीछे बोल दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत भी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आई होंगी तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट टाइम पे हम गए, कुछ चीजें छूट गई होगी, छोटी ही होगी, वन शॉट में सारी चीजें कभी कभार ही आती है। ठीक है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, फिर भी यदि रह गया होगा तो कमेंट कर देना, वो शॉर्ट में जाएगा, 1 मिनट वाले शॉर्ट में हम प्रैक्टिस उसकी करवा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वाले में वीडियो में। राधे राधे।